अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि सैयद सलेमान गिलानी साहब बहुत ज़्यादा बीमार हैं, थे भी सही। उनके दिल का जो बाईपास होता है वो भी हुआ। कुछ दिनों पहले मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने उस पर तफसीली बात भी की, बताया कि उन्होंने उस वक़्त क्या क्या देखा। अब नाज़रीन, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब सैयद सलेमान गिलानी साहब की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। स्क्रीन पर आपको ये वीडियो नज़र आ रही है। कितने हसीन मनाज़र हैं जब आपस के अंदर मिल बैठते हैं, आपस के अंदर इत्तिहाद होता है। ये नाज़रीन, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब सैयद सलेमान गिलानी साहब की अयादत के लिए वहाँ पहुँचे, अयादत की, काफ़ी खुशगवार मूड के अंदर मुलाकात की। अब नाज़रीन, यहाँ पर तो मुलाकात हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर देखा जाए, स्क्रीन पर भी आप बखूबी देखेंगे, आपको दिखलाते हैं कमेंट्स लोगों के। लोग कहीं पे खुश नहीं होते, लड़ाई हो तब भी खुश नहीं होते, आप इसके अंदर सुलह हो तब भी खुश नहीं होते। अब ये बहुत अच्छा कदम है कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब चलकर गए हैं, सैयद सलेमान गिलानी साहब की अयादत की है। बड़ा अच्छा काम किया। अयादत करना मुसलमान का मुसलमान पर हक है। जब वो बीमार हो जाए उसकी अयादत की जाए। मुफ्ती साहब ने वो हक अदा किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो हक को भी गलत कहते हैं, गलत को भी गलत कहते हैं, सही को भी गलत कहते हैं। ये बीमारी है हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपस के अंदर बहुत ज्यादा ताल्लुकात टूटे हुए होते हैं। अब मुफ्ती साहब वहां गए हैं, उनसे मुलाकात की है, अयादत की है, लेकिन कमेंट्स लोगों के जो आ रहे हैं कि मुफ्ती साहब क्यों चले गए वहां पर, मुफ्ती साहब से नहीं मिलना चाहिए था, मुफ्ती साहब की वजह से अब और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। ये मुफ्ती साहब वहां मिलने गए तो सैयद सलेमान गिलानी साहब ने इशारे से अपने खादिम को हुक्म किया कि कौन सी बला को लेकर तू आ गया है। यानी ऐसी नफरत अंगेज बातें फैलाना। हालांकि इस पर खुश होना चाहिए कि यार उलमा इकराम आपस में मिल बैठे हैं, एक का नजरिया और है, दूसरे का और है, लेकिन एक दूसरे से मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग इस चीज से बाज नहीं आते कि आपस के अंदर तफरकाबाजी रहे, आपस के अंदर लड़ाई रहे। अब जिन लोगों ने ये कमेंट किए हैं, यकीनन वो खुश नहीं होंगे कि जी इनकी मुलाकात क्यों हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, आपस में लड़ाई रहती, सोशल मीडिया पर हम थोड़ी पोस्टें करते, कुछ हम चस्सें लेते। ये लोग नाज़रीन चस लेते हैं, ये इनके मुताबिक चस होती है और यहाँ पर सारे मामलात खराब होते हैं। तो अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फरमाए और मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने जितना कुछ हुआ मुन्ना फजल रहमान साहब के साथ, जो इख्तलाफात जो भी हैं अपनी जगह पर है, लेकिन एक मुसलमान है, बीमार है, उसकी अयादत तो बनती है। फिर मुसलमान है, एक आलिम दीन है, आप इसके टक्कर का है, तो इसलिए, और ये शख्स तो ऐसा है जिसने सारी जिंदगी खत्म नबूवत के लिए अपनी कुर्बान की है, सारी जिंदगी शायरी की, खत्म नबूवत पे, खत्म नबूवत का काम किया। तो इससे अगर किसी ने मुलाकात कर ली तो उस पर एतराज़ उठाना और उसके खिलाफ अजीब अजीब जुमले कसना, ठीक है, इख्तलाफ है, हमारा भी है इनके साथ। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से सिर्फ आपका इख्तलाफ नहीं, लेकिन इख्तलाफ की हद तक ही रहना चाहिए, मुखालफत में नहीं बदलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ किसी से थोड़ा सा इख्तलाफ हो, फौरन मुखालफत में बदल जाता है, हम गालियां देना शुरू कर देते हैं, हर मौके पर ताड़ में होते हैं, कहीं इसकी कोई ऐसी बात मिले हम इसको पकड़ें और इसके खिलाफ बात करें। हालांकि हमें चाहिए कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ये जल्दी मामलात हल हो जाएं, इनके आपस के अंदर जो मामलात हैं ये हल हो जाएं, इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं, इत्तिहाद की फ़िज़ा कायम हो जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस ताड़ में रहते हैं कि बस फ़ौरन ही कोई मसला बने और हम उसी वक़्त इनको पकड़ लें और सोशल मीडिया पर हम अच्छे तरीके से एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दें। आपने नाजरीन ये वीडियो देखी, आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या राय रख रहे हैं। यहाँ पर मैं ना ही मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की साइड ले रहा हूँ ना किसी और की, लेकिन जो बात हक है वो हक है कि मुफ्ती साहब अगर मिलने गए हैं तो उस पर ऐसे जुमले कसना, ऐसे कमेंट करना, ये गलत बात है। इख्तलाफ हमारा भी है, इख्तलाफ की हद तक है, जहाँ इख्तलाफ होगा हम इख्तलाफ करेंगे, लेकिन ये मुखालफत और इस तरीके के जुमले कसना ये बेहतर बात नहीं है। नाजरीन, आपने भी कमेंट के अंदर बताना है कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। आखिर के अंदर नाजरीन एक और पैगाम, सर्दियाँ भी इस वक्त आ चुकी हैं, मुझे खुद को अभी नज़ला है, तो सर्दियों के अंदर देसी शहद हर बंदा चाहता है कि मैं भी इस्तेमाल करूँ, लेकिन मिलता नहीं है, फार्मी मिलता है, कोई शीरा मिक्स करके दे देता है और हमें ये चिपका देता है कि जी ये छोटी मक्खी का जंगली शहद है।
सर्दियों में लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और बड़ा ढूंढते हैं कि ये असल चीज़ मिल जाए, तो अब आपकी जो वो तलाश करने की एक हद थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये छोटी मक्खी का शहद मेरे हाथ में है, जंगली शहद है, मैं खुद ये काम करता हूँ। ये छोटी पैकिंग है 1 पाव वाली। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ किलो वाली पैकिंग नहीं है, किलो, आधा किलो, पाव, आधा पाव की पैकिंग भी शुरू की थी, लेकिन उसमें नुकसान खरीदने वाले का भी था, बेचने वाले का भी। तो ये आप हमसे मंगवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, एक शख्स तेल बेच रहा था कि जी ये तेल लगाओ और सर के गिरे हुए बाल भी वापस आ जाते हैं, लेकिन वो खुद गंजा था। अब यहाँ पर आप कहेंगे जी सर्दी है, आपके पास खुद के पास शहद है, लेकिन आपको फिर भी नज़ला है, हमें कह रहे हैं जी सर्दी है तो आप शहद इस्तेमाल करें। नज़ला यार ये एक बीमारी है अल्लाह की तरफ से, एक बीमारी में भी, इस बीमारी के अंदर भी काफ़ी खुफिया चीज़ें छुपी हुई हैं जो इंसान को नहीं पता। बहरहाल मेरा तो मकसद ये है कि आप तक ये बात पहुँचाऊँ कि शहद भी हमारे पास मौजूद है और देसी घी भी। वैसे भी रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, ये देसी घी आप मंगवाएं, रमज़ानुल मुबारक में सहरी और इफ्तारी के दस्तरखान को इससे मुज़य्यन करें, रमज़ानुल मुबारक से लुत्फ़ अंदोज़ हों। देसी घी भी आप मंगवा सकते हैं, शहद भी। छोटी मक्खी का जंगली शहद 4500 रुपये किलो है, और देसी घी गाय के मक्खन का प्योर 3500 रुपये किलो है। ये दोनों रेट्स मैंने डिलीवरी चार्ज के साथ ही आपको बताए हैं, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लेंगे। बाकी उसके अलावा कराची के साथी जो कहते हैं जी हम देख के चीज़ लेंगे, तो इंशाल्लाह 1 महीने तक हमारा कराची का सफ़र है। सफ़र कह लें, दौरा तो उलमाए कराम का होता है, जहाँ पर 2-3 हफ्ते वहाँ पर इंशाल्लाह रहेंगे। जो साथी कहेंगे उनके लिए हम वहाँ ले आएंगे, बाई हैंड उन्हें दे देंगे, हमारे सामने चेक करके ले लें। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।